नमस्कार, भारत न्यूज़ 7 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप रंजन, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 7 चैनल। आज हम बात करेंगे विज्ञापन की दुनिया के बारे में। आज हमारे साथ है दुनिया में जाना माना नाम रेसू एडवर्टाइजिंग के मालिक श्री सत्यप्रकाश रेसू जी। सत्यप्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कोरोना की महामारी में विज्ञापन पर क्या असर पड़ रहा है। रंजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप विज्ञापन व्यवसाय के बारे में पूरे जनमानस को बताने के लिए आए हैं। ये तो सर्वविदित है कि विज्ञापन का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और पूरे विश्व में विज्ञापन के माध्यम से ही सारी कंपनियां, सारी गवर्नमेंट्स, सारे एसोसिएट्स अपने प्रोग्राम्स को, अपनी स्कीम्स को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्थान दे पाते हैं। जहाँ तक बात है कोरोना के समय में विज्ञापन के व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से सारे व्यवसायों पे कोरोना का असर आया है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, एडवर्टाइजिंग के व्यवसाय में भी यही स्थिति है। सत्यप्रकाश जी, विज्ञापन व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञापन 6 प्रकार के होते हैं। प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टीवी आते हैं, आउटडोर मीडिया जिसमें होर्डिंग वगैरह आते हैं, पीआर मीडिया जिसमें पब्लिक रिलेशनशिप आती है, पीओपी मीडिया जिसमें गिफ्ट आइटम्स आते हैं, और सोशल मीडिया जिसमें आजकल मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आते हैं। और 6 के 6 मीडिया ही अपना अपना बहुत महत्व आज के इस आधुनिक युग में एडवर्टाइजिंग की दुनिया में रखते हैं। जैसे कि आप विज्ञापन का व्यवसाय करते हैं, तो इस लॉकडाउन के दौरान आपके बिजनेस पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? आउटडोर एडवर्टाइजिंग के व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा एट प्रेजेंट प्रभाव आया है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो एडवर्टाइजिंग का आउटडोर मीडिया और एडवर्टाइजिंग का सोशल मीडिया दोनों अच्छे रहेंगे। जहाँ तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, पीआर एंड पीओपी की बात है, उन पे काफ़ी निगेटिव प्रभाव रहेगा। जैसे इस समय टीवी चैनल्स पे अच्छे एडवर्टीजमेंट्स हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद टीवी चैनल का जो एडवर्टीजमेंट का बजट है वो निश्चित रूप से आउटडोर में और सोशल मीडिया की तरफ आ जाएगा। सत्यप्रकाश जी, एक बात और जानेंगे हम, किन उत्पादों के कारण ये आउटडोर मीडिया चलता है? जो महत्वपूर्ण उत्पादन है जिनके कारण आउटडोर चलता है, शूटिंग सेटिंग, शूज इंडस्ट्रीज, गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, मसाला कंपनीज, पान मसाला कंपनीज। मसाला कंपनीज एक तो बेवाली जैसे एमडीएच है, गोल्डी है, राकेश मसाले हैं। दूसरा जो पान मसाला है, विमल पान है, दिलबाग है, रजनीगंधा है, उनके कारण ये व्यापार। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल कंपनीज, मोबाइल हैंडसेट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के प्रोजेक्ट, डॉक्टर्स लोग हैं, जो लोग भी अपने प्रोफेशन को जल्दी से उठाना चाहते हैं, वे सब लोग मीडिया के 6 के 6 माध्यम निरंतर प्रयोग करते हैं। और इन प्रोडक्टों के कारण ही सारी कंपनीज विज्ञापन के माध्यम से ही अपने को बहुत तेज़ी से उठा ले जाती है।
सत्यप्रकाश जी, एक चीज़ और जानेंगे हम, कोरोना की महामारी में विज्ञापन से क्या लाभ होगा? कोरोना की बीमारी से विज्ञापन व्यवसाय में बहुत सारे लाभ होने की संभावना है। आज भी मैं मीडिया एक्सपो की वेब सेमिनार में था और जो लोग अभी तक आउटडोर एडवर्टाइजिंग का काम नहीं कराते थे, अब ये बहुत संभावना बनी है कि वे लोग बहुत ज़्यादा विज्ञापन का काम आउटडोर का कराएंगे। उसमें विशेष रूप से मेडिकल कंपनीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ फर्टिलाइज़र कंपनी के साथ साथ जो पशुओं के लिए जो दवाइयाँ बनाते हैं वे कंपनीज़ बहुत ज़्यादा काम कराएंगी। इसके अतिरिक्त आउटडोर का काम गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पर कराएगी, क्योंकि आउटडोर ही एक ऐसा माध्यम गवर्नमेंट के पास है जिसको वो गांव-गांव तक पहुंचा पाती है। गांव के अंदर ना अखबार जाते हैं, ना टेलीविज़न की सुविधा है बिजली के कारण, और ना ही मोबाइल की बहुत मजबूत सुविधा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क न होने के कारण मोबाइल नहीं चल पाते, अखबार नहीं पहुँच पाते, टीवी चैनल्स की व्यवस्था भी वहाँ पे सैटेलाइट न होने के कारण उपलब्ध नहीं है। सत्यप्रकाश जी, एक बात और जानेंगे हम, एडवर्टाइजिंग को एक लग्जरी व्यवसाय क्यों माना गया है? ये एक भ्रम है वर्तमान समय में। एक समय में एडवर्टाइजिंग एक लग्जरी इन्वेस्टमेंट, निवेश, खर्चा माना जाता था, लेकिन आज के युग में किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी उत्पादन के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत मस्ट है। उदाहरण के तौर पे मोदी जी ने बीजेपी को उठाने के लिए बहुत एडवर्टीजमेंट किया, जीता जागता उदाहरण है। पतंजलि के श्री रामदेव जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने खूब एडवर्टीजमेंट किया। इसी प्रकार से MDH का नाम ले लें आप, या अमूल का नाम ले लें, एडवर्टाइजिंग एक लग्जरी अब नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी हो गया है किसी भी कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और अपने प्रोडक्ट की सेल बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए। सरकार को विज्ञापन व्यवसाय में क्या बदलाव करने चाहिए, क्या नियम लाने चाहिए? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत के अंदर सबसे छोटा चुनाव नगर पंचायत के सभासद का होता है, और सबसे बड़ा चुनाव राष्ट्रपति जी का होता है। और आज के इस वर्तमान युग में नगर पंचायत के सभासद के चुनाव से लेके राष्ट्रपति जी तक के चुनाव में 6 के 6 मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, POP, PR एंड सोशल खूब अच्छे से प्रयोग होने लगा है। और आपके प्रश्न को मैं यदि बहुत गहराई से जाऊं तो एडवर्टाइजिंग के बगैर वर्तमान समय में कोई भी ऐसा चारा नहीं है कि जो कोई भी व्यक्ति चल पाए, कोई भी व्यक्ति उभर पाए, या कोई भी व्यक्ति अपने को कहीं पे चेहरा बना पाए। आज देखिए, गवर्नमेंट अपना विज्ञापन, अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा करती है। सत्यप्रकाश जी, आप दूसरे विज्ञापन एजेंसियों के साथ इस कोरोना की महामारी में किस तरह का सहयोग करना चाहेंगे, उनके साथ कैसा काम करना चाहेंगे? देखिए साहब, हम लोगों की पहले से ही बड़ी सकारात्मक
सोच रही है। यदि किसी ने नया व्यवसाय करना चाहा, वो मेरे पास आया तो मैंने उसको सारी बात समझा दी। इसके अतिरिक्त सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को एक साथ जोड़ना, नेशनली इंटरनेशनली एडवर्टाइजिंग की कंपनीज के मालिकों के साथ और बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठना, डिबेट में जाना, उनसे सहयोग बना के रखना। सहयोग बनाने की साथ साथ एडवर्टाइजिंग व्यवसाय में आने वाले मुद्दों को प्लेटफॉर्म पर उठाना और उठा के सरकार के संज्ञान में लाना हम सब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी बनती है। इसके अतिरिक्त हम निश्चित रूप से मीडिया एक्सपो के माध्यम से, इंडियन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के माध्यम से, प्रेस क्लब के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग क्लब के माध्यम से, वेस्टर्न यूपी एंड उत्तराखंड एडवर्टाइजिंग के माध्यम से सारे एडवर्टाइजर्स को पहले की तरह निरंतर संपर्क में हैं, ताकि एक दूसरे को यदि कहीं पे भी दिक्कत है तो उस दिक्कत को हम समाधान करें और एक दूसरे के साथ इस तरीके से खड़े हो जाएं कि यदि कोई उत्तरांचल में काम कराना चाहता है और वो उत्तरांचल की एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम कराना चाहता है और उस पर अपना सेटअप नहीं है, तो उसको हम पूरे उत्तरांचल में मदद करेंगे। कोई ब्रज क्षेत्र में काम कराना चाहता है, कोई एनसीआर क्षेत्र में काम कराना चाहता है, कोई हरियाणा पंजाब बॉर्डर में काम कराना चाहता है, कोई वेस्टर्न यूपी में काम कराना चाहता है, तो उस हर बंदे के साथ, हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ हम उस हर माध्यम के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं जो उस विज्ञापन के काम को कराना चाहता है, चाहे उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, चाहे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के प्रतिनिधि हों, चाहे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक हों और चाहे एडवर्टाइजिंग व्यवसाय में काम करने वाले मध्यस्थ हों। एक चीज़ और पूछेंगे सत्यप्रकाश जी, लॉकडाउन के बाद अगर विज्ञापन व्यवसाय नहीं चल पाता है तो फिर आगे का आपका क्या सुझाव है? ये बात आपने और भी महत्वपूर्ण पूछी है कि जैसे हम लोगों को बहुत अच्छे से टर्नओवर आती थी, अप्रैल महीने में बहुत कम टर्नओवर रही, ना के बराबर रही, और मई में भी कोई खास उम्मीद नहीं लगती है। उसके बावजूद भी हम ये उम्मीद करते हैं कि विज्ञापन व्यवसाय बहुत उठेगा, लेकिन यदि विज्ञापन व्यवसाय नहीं चल पाता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी पब्लिक की डिमांड की चीज़ जल्दी से जल्दी लॉन्च करेंगे और अपनी विज्ञापन की होर्डिंग साइट्स, यूनिपोल साइट्स को उसी में प्रयोग करेंगे। साथ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पीआर मीडिया, पीओपी मीडिया का भी साथ देंगे, साथ लेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से विज्ञापन एजेंसियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं साहब आपके चैनल के माध्यम से विज्ञापन एजेंसीज को और विज्ञापन कराने वाले उत्पाद निर्णायक लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कोरोना की इस कठिन समय में धैर्य रखें, विश्वास रखें, ज़्यादा मेहनत करें, कम रिजल्ट की अपेक्षा करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने पेंडिंग कामों को निपटाएं, नई योजनाएं बनाएं, अपनी साइटों की मेंटेनेंस करें और जो अतिरिक्त लोग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, आउटडोर,
पीओपी पीआर मीडिया में हैं, वे लोग भी मजबूताई से फील्ड में जमे रहें। कोरोना की समय अवधि बहुत कम है, हमें कोरोना से नहीं डरना है, हमें कोरोना को डराना है। और जिस तरीके से हम लोगों ने भी कोरोना को हराने के लिए हर दम प्रशासन का, शासन का सहयोग करा है। अपने कुछ होर्डिंगों पे कोरोना हराओ, भारत को विश्व महाशक्ति बनाओ का नारा देके यूनिपोल्स होर्डिंग लगाए हैं। सारी विज्ञापन एजेंसीज इस तरीके के होर्डिंग यूनिपोल लगाएं ताकि सरकार के हाथ मजबूत हों, मोदी जी के हाथ मजबूत हों, विज्ञापन एजेंसीज का अस्तित्व दिखाई दे, भारत का युवा उनको पढ़ के अपनी जिम्मेदारी महसूस कर सके, मातृशक्ति में जोश आ सके और हम कोरोना को हरा के भारत को विश्व महाशक्ति बना सकें। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पहले भी बहुत बड़ा सहयोग देश के विभिन्न संकट कालों में देती रही है, आगे भी निश्चित रूप से देगी। ये थे सत्यप्रकाश रेसू जी, जिन्होंने बताया विज्ञापन व्यवसाय का आगे किस तरह का भविष्य रहेगा। मेरे सहयोगी निकुंज के साथ संदीप रंजन, नमस्कार।